अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मटन कौरमे की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन को दबाकर, और साथ ही घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं मटन कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 1 किलो हमने ये मटन का गोश्त लिया है हड्डियों के साथ। 1 पाव हमने प्याज लिया था, यानी कि 250 ग्राम प्याज लिया था, इसे हमने ब्राउन करके निकाल लिया है। 1 पाव ही हमने दही लिया है, ये भी 250 ग्राम दही है। तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 पाव ही हमने इसके अंदर घी लिया है। ऑयल में मत बनाइएगा, घी में बनाइएगा, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी तकरीबन 250 ग्राम है। और मसालों के अंदर देख लेते हैं हम। 2 चमचे हमने धनिया पाउडर लिया है, 2 चमचे हमने लाल पिसी हुई मिर्चों का लिया है, 1 चमचा हमने ये नमक लिया है, और 1 चमचा ही हमने ये ज़ीरा लिया है, और 1 चमचा ही हमने ये काली मिर्चें ली हैं। ये तकरीबन 25 से 30 काली मिर्चें हैं। 3 हमने ये तेज पत्ते लिए हैं, 3 से 4। 2 हमने दालचीनी के बड़े टुकड़े लिए हैं, आप चाहें तो अगर छोटा है तो 4 भी ले सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 हमने ये हरी इलायचियाँ ली हैं। 3 हमने ये बड़ी इलायचियाँ ली हैं। तकरीबन 5 से 6 हमने ये लौंगी ली हैं। आधा ये हमने जायफल का टुकड़ा लिया है, और थोड़े सी पत्तियाँ हमने ये जवतरी की ली हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने घी डाल दिया है। अब अदरक लहसुन डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। अभी देखिए अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली थी। अब इसके अंदर हमें दही डालना है। साथ ही हम जितने भी मसाले हैं वो डाल देंगे। अभी हम तमाम मसाले डाल रहे हैं इसके अंदर। सिर्फ हमने जायफल जवतरी अपने हटा दी है, वो हम प्याज के साथ डालेंगे। अब मसाला डालने के बाद हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अभी देखिए हमने इसकी 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह भुनाई करी है, और ये देख सकते हैं आप भून चुका है। घी ऊपर आ चुका है, मसाला नीचे बैठ चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कितना दाना पड़ गया है। अब इसके अंदर हम ये पानी डालते हैं, तकरीबन 1 गिलास, ताकि गोश्त हमारा गल जाए। अब हम ढक्कन ढक के रख देते हैं। इसे जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे। अब हम ये देख सकते हैं आप जायफल जवतरी के टुकड़े को हम कूट लेते हैं इस तरीके से। अब साथ ही इसके अंदर हम ये ब्राउन हुई हुई प्याज डाल रहे हैं, फ्राइड प्याज डाल रहे हैं। ये तमाम को हम इस तरीके से पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। अभी देखिए हमने सबको पीस लिया है। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं। अब ये देखिए गोश्त गल चुका है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है।
ये हमारा गोश्त गल चुका है, अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। अभी देखिए हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करी है और अब हम इसमें पानी डालते हैं। जितना पानी आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं इसके अंदर। हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड करा है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं, जो हमने प्याज पीसी थी। इसी के अंदर हमने जायफल जावित्री भी डाली है। अब इसमें हम कुछ कर रहे हैं, केवड़े के डाल रहे हैं। ये केवड़ा ऐसा नहीं, अगर आप केवड़ा डालें तो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। ये मैं बताना भूल गई थी आपको। अब अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करके ढक्कन ढक के रख देंगे। अब इसमें हमने प्याज भी ऐड कर दी, पानी भी डाल दी जितना हमें रखना था। अब हम इसको ढक के रखते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए। जैसे ही थोड़ा सा इसमें भाप आती है तो हम इसको उतार लेंगे। अभी देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब हमारा कोरमा तैयार है, हम इसे उतारते हैं। अभी हमारा मटन कौरमा तैयार है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।